as Prime Minister Modi, as Chief Minister, 11 years I've seen, and as 9 years. In his tenure, there is no discrimination at all. I have not seen any discrimination. So I work very closely with the government in so many initiatives of education. On the contrary, they have been biggest supporters. I mean, we are doing education, entrepreneurship, capital market, financial literacy, where government of India is supporting us to take this initiative forward. हिंदुस्तान जो है एक ऐसा ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक है जिसमें हर कास्ट और हर रिलीजन का आदमी, हर फूड, हर 80 किलोमीटर्स के ऊपर आपका डिक्टेशन चेंज होता है. सो दिस ब्यूटी इज़ ओनली विद इंडिया और ये सब यूनाइटेड है. आई होप कि दिस फैब्रिक इज़ वेल मेंटेन्ड, एम्ब्रॉयडरी इज़ वेल मेंटेन्ड एंड ये हम हमेशा एग्जाम्पल दिए पूरी दुनिया को कि हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन है. आई विल ओनली एड्रेस and like to request the Prime Minister that whatever he is doing for the minorities, it should be done in a very aggressive way, and whatever he is doing, we thank him for that. जो सपोर्ट चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब दे रहे हैं और आगे भी मिलता जाए सब माइनॉरिटीज़ को. हमें तो मिल रहा है, हर माइनॉरिटी को अगर मिलता रहेगा तो फिर हिंदुस्तान आगे बढ़ ही रहा है. सबसे खैर हुआ, सबसे आगे देश हो रहा है और बढ़ता ही रहेगा. हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज इतने सालों से एक साथ रह रही हैं, एकजुट होकर रह रही हैं और हिंदुस्तान को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है वो एक गलत नजरिया है, गलत तरीका है. बाहर की बहुत सी ताकतें हो सकती हैं जो हमें तोड़ने के लिए, हमें अलग दिखाने के लिए, हमें ब्रेक करने के लिए अपने प्रोपेगेंडास चला रही हो, लेकिन द रियलिटी ऑफ दिस इज नॉट व्हाट इज देयर ऑन एक्चुअली ऑन ग्राउंड. हिंदुस्तान से ज्यादा रिलीजियस फ्रीडम मुझे नहीं लगता इस टाइम दुनिया के किसी भी देश में होगी. हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक इनिशिएटिव है टू ब्रिंग ऑल द माइनॉरिटीज टुगेदर, टू मेक श्योर दैट all the minorities are together. As a country, as a nation, we are together. The idea of this nation is about togetherness and coexisting. मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आपकी कोशिश है एक बहुत ही बेहतरीन कोशिश है और हम सब आपके साथ इस कोशिश के अंदर हैं और हमारी तरफ से आपको जो भी सपोर्ट चाहिए. तो जब वहाँ से ये वैक्सीनेशन का जब इंसात हुआ और हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इसको इनोवेट करवा के लोगों तक जो पहुंचाया है, सो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं और पूरे नेशन को आज उन्होंने बचाया है. और उस समय किसी ने ये नहीं देखा कि कोई किसी का परिवार भूखा मर रहा है, वो हिंदू है या मुसलमान है. सब ने एक जगह आके सबका उतना ही इक्वली सबका कंट्रीब्यूशन रहा और इस देश को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए और ये कोरोना महामारी से डिफेंड करने के लिए सब ने एक जगह आके जो बड़ा कार्य किया है. सो थैंक्स टू ऑल एंड थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फॉर हिज विजन एंड मिशन. गवर्नमेंट जो इस वक्त सबका साथ सबका विकास की एक अच्छी मुहिम के साथ चली है और चल रही है, तो हम ये भी यही चाहेंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने हमारे लोग हैं, हम सब हैं, मिलजुल कर रहे हैं. और वो यकीनन ये मैं खुद कह रहा हूँ कि इतनी जो गवर्नमेंट अभी तक मोदी जी ने चलाई, बीजेपी की जो गवर्नमेंट रही है, इसमें हिंदू मुस्लिम बहुत कम हुआ है. और हम ये चाहेंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर साथ में रहें, इस देश को आगे बढ़ाएं और इस देश को नज़र नहीं लगे किसी की, पूरे जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, हम एक साथ में, एक साथ में थे और एक साथ में रहेंगे. मुसलमानों को ये सबूत देने की ज़रूरत नहीं कि मुसलमान हिंदुस्तान से प्यार कर रहा है. मुसलमान तो हिंदुस्तान का था, है और रहेगा. जो हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं कर सकता वो इस्लाम से क्या मोहब्बत करेगा, रसूल अल्लाह से क्या मोहब्बत करेगा, अल्लाह के दिन से क्या मोहब्बत करेगा. आजकल के माहौल में ये देखा जा रहा है कि जो नागुजार काम हमारे कुछ भाइयों बहनों से होते हैं उसका जिक्र बहुत होता है. नेशनल टेलीविजन में होता है, प्रिंट मीडिया में होता है, लेकिन अच्छी बातें जो होती हैं उसका जिक्र खैर नहीं होता. ये बात मैंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री से जब रूबरू गुफ्तगू हुई तो मैंने उनसे बताया कि ये भी, इस पे भी हमको ध्यान देना है कि आने वाले 25 साल जो भारत का विजन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्धारित किया है कि भारत विकसित भारत बनेगा आने वाले 25 साल. भारत जब 100 साल का होगा तो वो भारत कैसा होगा, और उस 25 साल की जर्नी में माइनॉरिटीज का जो हमारा कंट्रीब्यूशन है विजिबल होना चाहिए, वो दिखना चाहिए. और हम चाहेंगे कि सभी लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन मिलके हम भारत में एक माइनॉरिटीज को लेके रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश करें और हम चाहेंगे कि उसका पहला कोलैबोरेशन अंजुमन इस्लाम के साथ हो. हमने देखा जब G20 समिट हुआ
अन्य देशों के नेता गण यहाँ थे और उसमें भारत का, हिंदुस्तान की अहमियत और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की अहमियत क्या थी, ये पूरे विश्व ने देखा और जाना। और मैं ये कहना चाहूँगा, अक़लियतियों के हक के लिए भी जो भी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब भी सोचा, जब भी चाहा, हमेशा उसे अंजाम खैर तक पहुँचाया, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो आर्टिकल 370 हो। आज 370 आने से कश्मीर, जो कभी एक टेररिज्म का हब था, आज वहां पर एक टूरिज्म सेंटर बन चुका है, अगर आप देखें तो।